हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए अकाउंट्स क्लास 12 से एकदम नया टॉपिक है पार्टनरशिप। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिए। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारी थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभार क्या हो जाता है, बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन जो होते हैं आपके शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में या आपके लॉन्ग में भी जो होता है थ्योरिकल पोर्शन में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप है क्या, आज हम इसका फंडामेंटल समझ रहे हैं, यानी बेसिक के बारे में बात करेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन अभी नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे कब, जब हमारा थ्योरी का पोर्शन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसकी एक एक बारीकी जब हम समझ जाएंगे उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पर चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। आज का बेसिक क्लास है आपकी पार्टनरशिप की। तो स्टूडेंट यहां से हम समझते हैं सबसे पहले क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट पार्टनरशिप क्या है, तो ध्यान दीजिए सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके अंडर जो है पार्टनरशिप को रखा गया है। पार्टनरशिप के रूल एंड रेगुलेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन सारी जो है, जो एक लॉ के अंदर है, उसका सेक्शन क्या है हमारा 1932 सेक्शन 4 है। तो स्टूडेंट इस एक्ट के अंडर ही जो है पार्टनरशिप का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, पार्टनरशिप बिल्डअप होती है, इसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, सेक्शन कौन सा है, इसकी धारा कौन सी है और कौन सा है ये 1932, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले हम समझ रहे हैं व्हाट इज पार्टनरशिप। तो यहां पर समझिए पार्टनरशिप क्या है। पहले मैं एकदम जो प्रॉपर वाली है वो चीज मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय ऑल ऑफ एनी ऑफ देम एक्ट फॉर ऑल। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले एक चीज समझिए, बिजनेस क्यों किया जाएगा, बिजनेस क्यों किया जाता है, मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। क्या चीज होती है कि प्रॉफिट अर्न करना है। अब पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप हो जाएगी दो या दो से ज्यादा। ध्यान दीजिए, पार्टनरशिप कब, अकेला कोई इंडिविजुअल पर्सन है, माना कोई ए है, अगर वो बिजनेस को रन कर रहा है तो उसमें तो पार्टनरशिप होनी नहीं, क्योंकि बंदा ओनर कौन है, एक ही है। अब क्या होगा जब एक से ज्यादा, यानी दो से ज्यादा, एक तो कर ही नहीं पाएगा, एक से ज्यादा कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, यानी दो से ज्यादा लोग आएंगे और एक गोल के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए कोई बिजनेस रन करेंगे, तो वो चीज क्या होगी, वही चीज कहलाती है आपकी पार्टनरशिप। तभी तो बोलते हैं कि भाई उन्होंने, वो फलाना लोगों ने जो बिजनेस किया है वो क्या है, उनके पार्टनरशिप के अंदर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो स्टूडेंट बहुत ही बेसिक से मैं आपको समझाना स्टार्ट कर रहा हूं, समझते रहिएगा। तो यहां पर सबसे पहली क्या चीज है, सबसे पहले आप इस चीज समझिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर। ये सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, टू और मोर, यानी दो से ज्यादा लोग ही क्या करेंगे, पार्टनरशिप के लिए एग्री होंगे एक बिजनेस को चलाने के लिए। जब दो से ज्यादा लोग एग्री होते हैं और क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग की उनकी कंडीशन होती ही प्रॉफिट अर्निंग की होगी। एक होता है कोई भी बिजनेस लॉस के लिए थोड़ी ना करेगा, किस लिए करेगा, प्रॉफिट अर्निंग के लिए करेगा। ठीक है, हु हैव एग्रीड, यानी जो एग्री होंगे किसके, टू शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का जो शेयर जो होगा, जो बिजनेस का प्रॉफिट का जो होगा उसके हिस्से को, शेयर्स को क्या करेंगे, बांट लेंगे। ठीक है भाई, माना ए बी सी तीन जनों ने एक बिजनेस स्टार्ट करा। अब अगर उस बिजनेस से कोई प्रॉफिट होगा, माना आज जो था वो बिजनेस का जो था टर्नओवर जो है 1 लाख रुपए है, कल क्या हो गया 10 लाख रुपए हो गया, तो स्टूडेंट उसके अंदर जो प्रॉफिट होगा वो भी तो बटेगा उनके अंदर। ऐसा तो है नहीं कि जी मान लिया हमने ए और बी ने स्टार्ट करा था या ए बी सी ने स्टार्ट किया था और क्या हो जाएगा, नहीं जी एक ही बंदा ए लेगा प्रॉफिट, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो जितने लोग उसके अंदर सम्मिलित होंगे और जो भी अपना कैपिटल लगाएंगे, आगे मैं आपको डिस्कस करता रहूंगा, आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से उनका प्रॉफिट शेयर होता है और कितने टाइप्स ऑफ जो होते हैं पार्टनर, कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या क्या रोल पार्टनरशिप के अंदर या फर्म के अंदर किस किस प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट यहां पर हम और आगे समझते हैं, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय ऑल। ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट ए बी सी या जो भी हमारे कैंडिडेट है, माना 4 पार्टनर है, चारों के चारों उस बिजनेस को रन करें, यानी चारों के चारों क्या होंगे, उसके अंदर एक्टिव रोल प्ले कर रहे होंगे। या क्या हो जाएगा, ए बी सी ने करा, या क्या होगा, एक्ट बाय वन, तो क्या हो जाएगा, एनी ऑफ देम
एक्ट फॉर ऑल, यानी कि कोई एक या दो होंगे वही उस फर्म को रन कर रहे होंगे, किसके लिए, एक्ट ऑफ देम, यानी सभी की तरफ से, यानी उन्हीं के पास सारी अथॉरिटी होंगी काम करने की। मान लिया 4 जने थे, 2 या 3 जने क्या हैं, वो अपना ठीक है पार्टनर है, बट उन्होंने कहते नहीं जी मैं सिरदर्दी नहीं लूंगा, मैंने कैपिटल लगा दिया, मैंने अपना हिस्सा लगा दिया, बस इसके बाद में जो भी मेरा प्रॉफिट होगा, जो भी मेरा प्रॉफिट बनता है वो आप मुझे दे दो, मुझे बाकी के सरदर्द नहीं चाहिए, बाकी की हेडेक मेरी नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो सिर्फ क्या करूंगा, आऊंगा जी, मैं तो अपना बस खाली अपना, जब भी आप अपना प्रॉफिट का शेयर करोगे मुझे तो अपना शेयर दे देना, मेरा हिसाब किताब खत्म। मैं इसके अंदर कोई इससे ज़्यादा समय देने का मेरे पास समय नहीं है, यानी कि मैं इससे ज़्यादा सरदर्दी नहीं लूँगा। तो स्टूडेंट इस टाइप से जो टाइप ऑफ पार्टनर होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ क्या होगा, यानी कि एक जना, या तो एक जना होगा या 2 जने होंगे, वो सभी की तरफ से काम करेंगे, यानी जो उन्होंने फाइनल कर दिया वो उनकी तरफ से भी फाइनल ही माना जाएगा पार्टनर्स की तरफ से। क्यों? क्योंकि जो 1 या 2 हैं वही उन सब की तरफ से कार्य कर रहे हैं। अच्छा करेंगे तो भी उनके ऊपर आ जाएगा, पर ध्यान रखो अच्छा करा तो भी, अगर फर्म के अंदर पार्टनर है बाकी, तो जिम्मेदारी उनकी भी रहेगी, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। यानी कि जो लायबिलिटीज होंगी वो सारे पार्टनर्स की होंगी, और चाहे उनके तरफ से 1 या 2 ही उसके अंदर एक्टिव रोल प्ले करें। तो स्टूडेंट पार्टनरशिप अब आपके थोड़ा बहुत जो है वो आपके फॉर्मेट को समझ में आ चुका होगा, बाकी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आप समझते जाएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो स्टूडेंट यहां पर अभी तक हमने समझा था पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है, किस एक्ट के अंदर काम करती है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। तो स्टूडेंट और आप देखिए अब क्या है, सबसे पहले क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या उसके कैरेक्टर्स हैं, क्या उसकी पहचान है, क्या उसके टाइप्स होंगे, और उसके बारे में किस प्रकार की जो होगी आपकी पार्टनरशिप होगी उसकी क्या पहचान होगी। तो कुछ इससे बेसिक हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, टाइप ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की टाइप क्या होगी, सबसे पहले देख लीजिए, अगर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप जो होगी वो एक एग्रीमेंट के थ्रू होगी। माना ए और बी, अभी हम बात करते हैं, हमने माना एक कैरेक्टर था ए, एक था बी और एक है सी। अब इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज इन्होंने भाई एक मिठाई की दुकान खोल ली, एक स्वीट्स का या रेस्टोरेंट खोल लिया। अब क्या है जी, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, बिजनेस कैरिड बाय ऑल, या तो तीनों जने चलाएंगे जो भी हमारे पार्टनर हैं, या एनी ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल, यानी इनमें से कोई भी 1 या 2 क्या करेंगे, वो पूरे बिजनेस के लिए काम करेगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो भी निर्णय होगा, अगर हम मान के चलते हैं कि ए जो है वो इस पूरे बिजनेस को रन कर रहा है और सारी जिम्मेदारी उसी की है, तो ध्यान दीजिए अब ए ही क्या करेगा, बिजनेस में अच्छे बुरे का जो भी डिसीजन लेगा ए लेगा, क्योंकि बी और सी पे तो टाइम ही नहीं है। तो उस बिजनेस को रन कौन करेगा, रन के अंदर जो एक्टिव रोल जो प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा होगा, ए। अब अगर उस बिजनेस के अंदर कोई चीज गड़बड़ी हो जाती है उसके डिसीजन से, यानी कि बिजनेस जो है, बिजनेस में कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे बिजनेस बहुत अच्छा चला, या कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे कि बिजनेस के अंदर कोई गड़बड़ाहट आ गई, तो ध्यान रखो जो इसके पार्टनर हैं ये भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते, ये भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। क्वेश्चन इन पे भी आएगा कि जिस बिजनेस के अंदर अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, भले के तो सब जिम्मेदार हो जाते हैं, अगर कोई दिक्कत हो जाती है, कुछ बुरा हो जाता है तो सब जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, पर ऐसा इसके अंदर नहीं होगा। ध्यान रखिए यहां पर क्या होगा, सभी बराबर समान रूप से क्या होंगे, बिजनेस के अंदर उसकी लायबिलिटीज के भी, या उसके लाभ हानि के और उसकी जिम्मेदारियों के, रिस्पॉन्सिबिलिटी के जिम्मेदार भी होंगे। तो स्टूडेंट यहां पर हमने बेसिक कुछ समझा। अब बात करते हैं हम 2 टाइप ऑफ एग्रीमेंट है, वन क्या है, ओरल है, और सेकंड क्या है, रिटन। तो स्टूडेंट ओरल में क्या होगा, ए बी सी मिले, चलो ठीक है, मान लिया किसी दिन मिले, सपोज किसी त्योहार पे मिले या किसी भी दिन मिले, उन्होंने क्या करा, भाई एक काम करते हैं, भाई ए बी सी ने सोच लिया, भाई एक काम करो यार, खाली हैं या मेरे पास भी कुछ पैसा है, कुछ पैसा तुम लगा लो। सी बोला चलो भाई कुछ पैसा मैं भी लगा ही दूंगा जब आप लगाओगे। अब क्या है भाई, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसा कि अभी हमने क्या कहा, एक स्वीट का, यानी कि एक रेस्टोरेंट खोल लिया ए बी सी ने, तीनों ने मिलके। अब क्या हुआ, उन्होंने अच्छा भाई ठीक है भाई, तुम इतना इंतजाम कर लो, तुम इतना इंतजाम करो। पहले क्या करा, एक जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका एस्टिमेट ले लिया कि क्या क्या उसका खर्चा आएगा, कितना पैसा लगेगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। और उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने अपनी कैपिटल बांट ली कि ठीक है भाई एक काम करो, अगर 1.5 लाख के अंदर बिजनेस स्टार्ट होना, 50 मेरे, 50 बोला ए के मैं लेके आऊंगा, 50 बी ने बोले कि चलो भाई 50 में भी लगा दूंगा, सी ने भी बोले कि मैं भी 50 लाख लगा दूंगा। अब क्या हुआ, 1.5 लाख पूरे के पूरे इकट्ठे हो गए, बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब इन्होंने क्या करी, एक गलती कर दी कि इन्होंने जो बैठ के जो डिसाइड करा था, जिस दिन वही डिसाइड करा, उससे आगे कुछ रिटर्न वाली जो फॉर्मेलिटी थी वो नहीं करी।
वो क्या करा कि उन्होंने कोई भी फॉर्मेलिटी रिटर्न वाली नहीं करी, यानी लिखित में कुछ नहीं लिया। अब लिखित में नहीं करा, क्या हुआ जी, 1-1.5 साल बहुत अच्छा चला। 1-1.5 साल के बाद में क्या हुआ, बिजनेस में और भी प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट शेयरिंग को लेके या घाटे होने की वजह से क्या हुआ, बी और सी ने दुड़की मान ली। दुड़की मानने का मतलब क्या है, बी और सी कहने लगे नहीं 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 भाई, अब हम नहीं, इस घाटे के साथ हम नहीं रह रहे, या जो भी फायदा हुआ। अब क्या हुआ, उन्होंने फायदे में से क्या करा, ए या बी के अंदर या इन तीनों के अंदर क्या हुआ, डिस्प्यूट हो गया, यानी लड़ाई झगड़े होने लगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर और वो जो केस हुआ अब पहुंचा वो न्यायालय में, कोर्ट में पहुंचा, डिस्प्यूट ज्यादा हो गया, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होगा, कोर्ट सबसे पहले देखेगा कि भाई साहब आपकी रिटर्न डीड कहां है। अब रिटर्न डीड जो थी एबीसी ने कराई नहीं। अब एबीसी ने कराई नहीं, तो उस समय क्या निश्चित हुआ था कि कितनी कैपिटल लगी, चलो जी कैपिटल का भी अंदेशा लग गया। उस समय में क्या होगा जी, क्या क्या प्रॉफिट शेयर होगा, कितने % प्रॉफिट और लॉस जो होगा, आपकी क्या क्या हिस्सेदारी होगी, उसमें क्या है। अब अगर कहोगे नहीं जी 50-50% थी, या क्या थी, समान रूप से बटी हुई थी, अब क्या है, सबूत क्या है, आपके पास तो रिटर्न में कुछ है ही नहीं। अगर बी कहने लगा नहीं जी मेरा तो जी ज्यादा % था, सी कहने लगा नहीं मेरा ज्यादा % था, तो उस झगड़े को खत्म करने के लिए क्या होता है, जो डीड बनाई जाती है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, वो रिटर्न में होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो टाइप ऑफ एग्रीमेंट जो क्या है, ऑरल होता है, रिटर्न होता है। ऑरल जो है वो वैलिड नहीं माना जाता है। टाइप ऑफ एग्रीमेंट जो होगा क्या होगा, मैं आपको बता दूं ऑरल के बारे में और भी चीजें, ऑरल को वैलिड नहीं मानता कोर्ट बिल्कुल भी इस एक्ट के अंदर। तो सबसे पहले क्या है, जो पार्टनरशिप होती है वो कैसी होनी चाहिए, रिटर्न में होनी चाहिए, जिसे क्या बोलते हैं, डीड भी बोलते हैं या पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ आया आपको। इसे क्या समझेंगे हम, क्या समझे कि जो पार्टनरशिप होनी चाहिए वो ओरली नहीं होनी चाहिए कि मुंह जवानी मिले, हाँ भाई चलो भाई तेरा इतना पैसा, मेरा इतना पैसा, मेरा इतना पैसा। कभी ना कभी क्या होगा, मान लिया ए तो ज्यादा मेहनत कर रहा है, बी जो है वो भी थोड़ी मेहनत कर रहा है, सी कभी कभार आता ही नहीं है। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग की बात आई तो क्या हुआ, नहीं जी प्रॉफिट सबको बराबर चाहिए। ए बोलेगा भाई एक बार बताओ, मैं तो ज्यादा मेहनत कर रहा था, मैं बराबर का, मैं तुम्हें प्रॉफिट शेयर कैसे कर दूं, सुबह से शाम तक बिजनेस पे मैं बैठता हूं, मार्केट का मैं देखता हूं, और तुम तो क्या हुआ, तुम तो आए और बराबरी का शेयर मांगने लगे। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके अंदर डिस्प्यूट आ ही जाएगा। या हम प्रॉफिट ही को क्यों देख रहे हैं, हम लॉस की तरफ भी चलते हैं। लॉस हुआ तो क्या हुआ, लॉस में क्या कहने लगा जी, सी कहने लगा नहीं जी मैं नहीं, मेरा लॉस में कोई हिस्सेदारी नहीं है क्योंकि मैं नहीं था उस दिन। इससे कोई मतलब नहीं बनता स्टूडेंट। तो बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट आएगा वो भी बराबर बटेगा। अगर नहीं दिया हुआ है, मैं आपको डीड के अंदर आगे मैं बताऊंगा कि किस टाइप से बढ़ता है, यानी जो भी उनके डीड के अंदर लिखा होगा उस रेशो के अंदर प्रॉफिट जिस रेशो में बढ़ता है, शेयर होता है, उसी रेशो में बिजनेस का लॉस भी भुगता जाता है उन्हीं पार्टनर्स के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट यहां से हमने समझ लिया टाइप ऑफ एग्रीमेंट। अब सबसे पहले एग्रीमेंट बिटवीन नंबर ऑफ द पर्सन। तो स्टूडेंट एग्रीमेंट कितने में होगा, जैसा कि हमने पार्टनरशिप में पढ़ा है, पार्टनरशिप कितनी है, पार्टनरशिप कम से कम 2 लोगों के बीच में होगी। पार्टनरशिप जो होगी क्या होगी, कम से कम 2 लोगों के बीच में होगी। और पार्टनरशिप जो हमारे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर दिया हुआ है 1932 सेक्शन 4 के अंदर जो दिया हुआ है, तो स्टूडेंट उसके अंदर क्या है, आपके पार्टनरशिप कम से कम 2 लोगों के बीच में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर कितने हैं, 50, यानी कि 50। कम से कम 2 लोग, ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, फर्म के अंदर 50 लोग होंगे जो एक्टिव पार्टनर की या पार्टनर की भूमिका को प्ले करेंगे। तो यानी कि यहां से हमें सबसे पहले पता चल गया कि हमारे नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे। कम से कम कितने स्टूडेंट, 2। एमसीक्यू में या 1 नंबर में पूछने के लिए आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे कम यानी मिनिमम नंबर ऑफ द पार्टनर कितने पार्टनरशिप के अंदर, 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है डीड और पार्टनरशिप डीड क्या होती है। सबसे पहले देखिए, रिटन एग्रीमेंट ऑफ बिटवीन द पार्टनर इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड। यानी जो रिटन एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट के अंदर सारी कंडीशंस लिखी होंगी बिजनेस की, टाइप ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, सारी कंडीशन A to Z उसके अंदर लिखी होंगी। कौन कौन सी कंडीशन होंगी मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप बेटर समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर अभी यही चीज समझ लिए, बिजनेस के बारे में जो डीड होगी, जो रिटन जो होता है, लिखित में जो होती है, उसे ही क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोल दी जाती है। यानी टर्म एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस, टर्म एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस एंड share of the profit and loss and all of the condition is written in the document is called as the written document is called as the partnership deed. Okay student, तो यहां से आप समझिए written agreement of between the partners is known as the partnership deed. तो स्टूडेंट यहां पर हमने आज अपनी वीडियो के अंदर बहुत बेसिक सी चीजें समझ रहे हैं। अब इससे आगे कुछ बेसिक हिस्सा और है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, जिससे आप थ्योरी का पोर्शन
बहुत ज़बरदस्त कर पाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट हम आगे न्यूमेरिकल पोर्शन को करेंगे जिससे आपके नंबर बहुत अच्छे आए। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिएगा। स्टूडेंट अब हम इसका देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 करेक्टर हमने पढ़ लिए। कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम करेक्टर नंबर 4 यानी 4th करेक्टर इसका पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, 4th करेक्टर है, बिजनेस कैन बी कैरी ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पर ये मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था कि जो बिजनेस होगा वो क्या होगा, बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल, यानी कि एक तो होगा कि सारे पार्टनर्स ही जो होंगे वो एक्टिव रोल प्ले करेंगे, और एक क्या है जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव रोल जो प्ले करेगा वो मान लिया 1 या 2 जने हैं, बाकी के सारे जो फर्म के हैं वो ठीक है उन्होंने कैपिटल लगाई है, वो पार्टनर हैं, रिटर्न में ठीक है साइनिंग अथॉरिटी वगैरह डिसीजन लेंगे, बट जो उसका लिए एक्टिव मोस्ट एक्टिव रोल प्ले जो करेगा वो एक ही कैरेक्टर करेगा। लाइक ABC ने 3 जनों ने मिला के कोई कंपनी स्टार्ट करी, माना कि एक हमारी जो थी Z कंपनी जो है ABC ने मिलके स्टार्ट करी है। अब यहां से क्या है कि जो A है या तो एक चीज है तीनों के तीनों ही एक्टिव रोल प्ले करेंगे, तीनों ही क्या करेंगे, कंपनी को रिटर्न करने चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, और जो होगी प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह की हम बात करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग उनका जो है वो बढ़ जाएगा। सेकंड क्या है कि ए और ये बी और सी जो हैं इनका जो एक्टिव रोल है वो हो गया कट। सिर्फ कौन रन कर रहा है इसे, यानी पार्टनर है वो इसके, बट एक्टिव रोल सबसे ज्यादा एक्टिव रोल जो है वो कौन प्ले कर रहा है, ए कर रहा है। यानी बी और सी ने बोल दिया कि जी ठीक है जी हमने पैसा लगा दिया, परंतु बाकी के डिसीजन और सारी सरदर्दी जो है वो भैया ए तुम्हारी है। बी और सी ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि जी हमारी कोई सरदर्दी नहीं है, हम तो सिर्फ पैसा लगाएंगे और उसके बदले जब हम पैसा लगा रहे हैं तो हमें तो हमारा प्रॉफिट दे दीजिएगा, बाकी की सरदर्दी यानी काम पे बैठना, बाकी सारी चीज़ें जो हैं डिसीजन लेना ये सिर्फ आपका है। तो स्टूडेंट इस टाइप के भी पार्टनर्स होते हैं जो कुछ कंडीशंस को लेके इस टाइप से भी बिजनेस को रन करते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वो ध्यान रखिए ये सारी जो कंडीशन होंगी ये डीड के अंदर व्यापार को स्टार्ट करने से पहले ही खोलनी पड़ती हैं, पहले ही सारी चीज़ें उसके अंदर नोट कराई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीच में से क्या जी एक्टिव रोल को हटा दिया यानी मैं नहीं कर रहा, अब तो मैं तो बैठ के अपना खाली प्रॉफिट शेयर करूंगा, ऐसा नहीं होगा। डीड के अंदर पहले ही जो भी व्यवसाय जो आप जो पार्टनरशिप जिस भी बिजनेस के लिए कर रहे हैं उसे स्टार्ट करने से पहले जिस समय डीड बनेगी सारी चीज़ों का उल्लेख, सारी चीज़ जो थी उसी के अंदर एक्सप्लेन कर दी जाती हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट में है अभी हमने यहां से समझ लिया, नेक्स्ट क्या है प्रॉफिट शेयरिंग। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए प्रॉफिट शेयरिंग किस टाइप से होगा। प्रॉफिट शेयरिंग के देखो दो तरीके होते हैं। एक तो क्या हुआ कि हमारी डीड के अंदर लिखा हुआ है, तो सबसे पहला क्या तरीका होता है, मोस्ट ऑफ द कॉमन क्या है, जिस रूप में बिजनेस के लिए कैपिटल आई है, जितने शेयर्स आए हैं किसी भी कैपिटल के लिए जो भी है, माना 1:2:1 के रूप में किसी बिजनेस को रन करने के लिए जो है कैपिटल लगा। सपोज हम एक काम करते हैं, ABC ने ये जो बिजनेस जो करा है तो इनका क्या है कर लेते हैं, चलो 1:2:3 यानी 1:2:3 के अंदर जो है बिजनेस स्टार्ट हुआ है, और इसके अंदर क्या करा है टोटल जो है अभी हम कर लेते हैं 1 लाख रुपए का जो है बिजनेस जो है उसके अंदर लग रहा है, सारी कैलकुलेशन कर ली गई है, तो 1 लाख रुपए का कैपिटल उसके अंदर लग रहा है। तो ये पैसा कौन लेके आए हैं, ABC लाए हैं, और किस फॉर्म में लाए हैं, 1:2:3 में। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए अब इनका यानी कि 1:2:3 में करेंगे तो कितना होगा, ये अगर हम निकाल लेते हैं कि किस किस का कितना हिस्सा हुआ, तो सबसे पहले कितना हो गया, देखो 5x इक्वल टू कितना हो गया 1 लाख, x इक्वल टू कितना हो गया अपॉन 5, तो इसका कितना हो गया, x का हो गया भैया 20,000, ठीक है। y का कितना हो गया, या सॉरी a का हो गया, b का कितना हो गया, b का 2 है, तो 2 इंटू एक्स का हिस्सा यानी 2 गुणा 20,000 इक्वल टू कितना हो गया 40,000, और C का कितना हो गया 60,000 हो गया। तो ध्यान रखिए कि अब जो भी इनका प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट भी शेयर होगा वो भी किस अनुपात में होगा, इसी अनुपात में होगा। तो यानी प्रॉफिट जो भी आया, सपोज करिए कि प्रॉफिट अगर 10,000 आया है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आया है एंड में निकालो तो कितना हो गया 10,000 आ गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 10,000 प्रॉफिट आने पर इनका शेयर भी इसी हिसाब से हो जाएगा। ए का कितना हो जाएगा भैया, ए का हो जाएगा 2,000 रुपये, बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4,000 रुपये, और सी का कितना हो जाएगा, सॉरी सी का कितना हो जाएगा, अब देखो ए का आ गया 2,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एक अनुपात हो गया। बी का कितना हो गया, बी का आ गया आपका
4000 रुपये आ गया, और बचा हुआ जो है ये किसका, तीसरे अनुपात में जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, आपका सी का हो जाएगा। चलो इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो किस टाइप से हो जाएगा, देखो 5x इक्वल टू कितना हो गया, 10,000। अब x इक्वल टू कितना हो गया, इसी रेशो में हम बांटेंगे, 10,000 अपॉन कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 2,000। तो देखिए 2,000 किसकी आ गई, आपका x का शेयर आ गया, यानी a का शेयर आ गया। और अब b का कितना है, b के हैं 2x, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी। और जो c की जो हो जाएगी, c के कितना हो जाएगा 3x, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2,000। तो स्टूडेंट 6,000, 4,000 और कितना हो गया आपका 2,000। तो स्टूडेंट इनका प्रॉफिट शेयर भी जो हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, हम इसे 12 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसी टाइप से जो हो जाएगा, इसी रेशो में इनका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो हो जाएगा वो भी शेयर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको समझ में आया। और देखिए ये प्रॉफिट तो प्रॉफिट शेयर हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, लॉस भी। ये प्रॉफिट ही नहीं इसी रेशो में शेयर होगा, जो लॉस होगा अगर बिजनेस के अंदर घाटा होता है तो वो भी इसी रेशो में शेयर करना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप समझिए प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयरिंग होगी, प्रॉफिट शेयरिंग के साथ में मैं लिख देता हूँ लॉस शेयरिंग भी होगी, तो वो भी किस अनुपात में होगी, इसी अनुपात में होगी। और स्टूडेंट्स अगर डीड के अंदर ये ओपन नहीं होता है कि किस हिसाब से या किस अनुपात में, किस रेशो में इनका प्रॉफिट और लॉस बटेगा, तो ध्यान रखिए अगर डीड में नहीं खोला हुआ होता, नहीं लिखा हुआ होता, तो प्रॉफिट और शेयरिंग जो होता है जितने भी हमारे पार्टनर्स होते हैं उनमें बराबर बराबर बांट दिया जाता है। यानी जो प्रॉफिट हुआ वो भी बराबर बांट दिया जाएगा और जो लॉस होगा वो भी बराबर बांट दिया जाएगा। तो स्टूडेंट इस टाइप से हम देखें तो अब हमारा यहाँ से आपने समझ लिया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग किस हिसाब से होगा। फिर अब आता है मेन कैरेक्टर क्या है, लॉफुल बिजनेस। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो बिजनेस जो भी स्टार्ट किया जाएगा वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल से मतलब समझ रहे हो, यानी कि कानूनी तौर से होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। सबसे मेन क्या है, लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चोरी चकारी का धंधा कर लिया और उसके अंदर 4 जने पार्टनर बन गए और गवर्नमेंट उसे लीगल बना देगी और उसे रजिस्टर्ड कर लेगी और पार्टनरशिप डीड उसके लिए बनानी होगी। ऐसा नहीं होगा, लीगल बिजनेस ही स्टार्ट कर सकते हो। समझ रहे हैं, कौन सा, लीगल बिजनेस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर लीगल बिजनेस में कौन से बिजनेस इंक्लूड कौन कौन से हो जाएंगे, आप कोई भी पेशा कर सकते हैं, वोकेशंस कर सकते हैं, प्रोफेशन से मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी व्यवसाय हो उसे भी क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप में स्टार्ट किया जा सकता है। और क्या है, ट्रेड, यानी कोई भी व्यापार हो वो भी क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप के अंदर स्टार्ट किया जा सकता है और पार्टनरशिप डीड जो होगी वो उस बिजनेस की भी बन जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, लीगल बिजनेस होना चाहिए स्टूडेंट। और क्या होगा, देखो अगर चैरिटी है, समझ रहे हैं, जैसे कि क्या हुआ, एक हॉस्पिटल खोला गया, चैरिटी हॉस्पिटल है। अब चैरिटी हॉस्पिटल जो रन करेगा, आप समझ सकते हैं किससे, चैरिटी से, दान से करेगा। कुछ हिस्सा चलो जी ठीक है, जो पार्टनर थे उन्होंने लगा लिया अपना, और बाकी जो रन करेगा, जो भी पैसा आया है, जो भी कमाई हुई है, जो भी दान में आया है, उस पैसे से आप दवाइयां या मरीजों से रिलेटेड उनकी सुविधाओं के लिए ही खर्च करेंगे। ऐसा नहीं है कि जी ठीक है जी, अगर 1 लाख रुपए कहीं से चंदा आ गया, अब एक काम करो भाई, हमने इसके अंदर इतना पैसा लगाया था, इस पैसे को बांट लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, चैरिटी का पैसा जो आएगा, चैरिटी जो आती है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं आती है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए चैरिटी करी जा रही हो। तो ये क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें से जो पैसा आया है वो प्रॉफिट नहीं कहलाता। सबसे बड़ी बात क्या है, वो प्रॉफिट नहीं कहलाता। अब जब प्रॉफिट नहीं कहलाएगा तो प्रॉफिट का शेयरिंग नहीं होगा, शेयरिंग नहीं होगा तो क्या होगा, पार्टनरशिप आपकी डीड नहीं होगी। तो ध्यान रखिए, कौन सा, लीगल बिजनेस होना चाहिए। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, जिसके आप पार्टनर बनेंगे और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो शेयर किया जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज हमने इसके 6 पॉइंट जो हैं वो हमने समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका और आगे का कुछ पार्ट और लेके आऊँगा। डीड के अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट नोट किए जाते हैं, डीड में क्या होता है और किस तरीके से उसके नियम कानून से लॉफुल उसे बनाया जाता है। तो स्टूडेंट वीडियो को देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे की जो मेरी वीडियो होंगी वो आप तक पहुंचे और आप थ्योरी का पोर्शन और न्यूमेरिकल का पोर्शन, अकाउंट्स का बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, जब तक, जय हिंद, पढ़ाई करते रहें।